हेलो। हेलो। हाँ। कहाँ हो आप? बस सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। सीढ़ी चढ़ घर पहुंच गए आप? और नहीं बोलो, दरवाजा खोलो बस, आप ऊपर आ रहे हो। और क्या हुआ, थैंक गॉड। इतने हाफ क्यों रहे हो? अब कितना टाइम हो गया, आप कितने टाइम से बाहर हो? हाँ तो आ रहा हूँ, दरवाजा देखो, खोलो दरवाजा। हाँ। आ जाओ। हाँ, क्या मेरी बीवी, आ जाओ, गले लगो मुझसे। I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. अब ठीक तो हो ना? सॉरी, मैंने लेट ठीक कर है। दिया उसके लिए सॉरी, और मैंने तुम पे डाउट किया उसके लिए भी सॉरी। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं। अब ठीक तो हो ना? पूरी तरीके से। थैंक गॉड। क्या क्या थैंक हुआ गॉड। वहाँ पे? मैं तो देखो, मैं इधर हम्म। सच्ची इतना प्यार करती हूँ मुझसे। हाँ, बहुत ज्यादा। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, मैंने बहुत देर कर दी बाहर। पर इस प्रॉब्लम को, इस मैटर को सॉल्व करना, जड़ से उखाड़ना भी जरूरी था। आई नो मेरी छुट्टी भी बर्बाद, सॉरी, मैं थोड़ा नाश्ता भी करके आया हूँ बाहर से, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी बीवी जी। सुबह खाना खा के निकला था, और रात में अभी अभी थोड़ा बड़ा पाव वगैरह खा लिया, ठीक है। अच्छा सुनो ना, हम्म। आपको पता है, आप बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी बीवी हो, बहुत अच्छी, पता है। थैंक गॉड। मैं फालतू आप पे डाउट कर रहा था ना, कि आपका भी चक्कर होगा, मतलब पूरी तरीके से नहीं कर रहा था, बट मन ही मन में तो डाउट होता ही है ना अंदर से, और आजकल जो इस जमाने में चल रहा है उस वजह से तो ज्यादा ही होता है। जो भी समझ हमारे टाइम। सकती हूँ मैं। बट मैंने शो नहीं किया कि मुझे थोड़ा हो रहा है, बट मुझे थोड़ा थोड़ा इतना इतना सा हुआ था स्टार्टिंग में। बट जब आपने मेरी कसम खाई, सिर पे हाथ रख के मुझे बोला, तो मैंने भरोसा किया। मुझे पता है सुबह से गायब था। आई एम सॉरी, छुट्टी बर्बाद हो गई इस चक्कर में मेरी। पर आप कितनी देर कहाँ हो गए? आप मेरे ऐसे बाहों में रहोगे तो मैं पूरी बात कैसे बताऊंगा? हम्म। तो मुझे कैसे चिंता हो रही बताऊंगा? थी ना आपकी, आप इतनी देर से बाहर कितने थे। टाइम से रो रहे हो? नहीं रो रही थी मैं। झूठ बोल रहे हो मुझसे, आंखें देखो, आंखें कैसी हो गई है, रोतड़ू गई की। आपका फोrehead देखो, पगली। सब अच्छा, खाना क्लियर कट। वगैरह खा लिया था ना? क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कितना रो रहे थे। नीचे भी नहीं गया ना, हम्म। ताकि मम्मी को क्या जवाब दूंगी। खाना किसने बनाया? हम्म। मम्मी ने ही बनाया। तुमने क्या बोला कि तबीयत खराब है? हाँ, अगर वो मेरा से चेहरा देखती तो मुझसे सवाल करती ना। तो ऊपर मिलने आई नहीं? आई थी। फिर क्या मैं बोला? मुझे पता था वो मेरा ऐसा चेहरा देखेंगी तो मुझसे सवाल करेंगी। घर वालों तो को बताना तो जरूरी है ना, पर कैसा भी कांड हुआ है हमारी जिंदगी में अब। हाँ? पापा को लेकिन भी पापा को भी पता चलेगा कि हाँ मेरा बेटा भी संभाल सकता है मैटर्स। चलो बताते हैं उन्हें। नहीं। क्या नहीं, मैटर तो सॉल्व हो गया ना, इधर देखो मेरी तरफ। नहीं, हैप्पी। उनको क्यों बताना है? तो बता देंगे ना। नहीं, वो टेंशन में आ जाएंगे, उनको टेंशन नहीं देनी है हमें। आपको एक बात पता है, हम्म। आप बहुत अच्छी लड़की हो। ऐसा आपने कुछ नहीं है। आपने गालियां दी थी ना फोन पे? गालियाँ? हाँ। मैंने कब दी? सच सच बताओ। दी थी नहीं। आपने गालियां। सामने वाले की फोन में रिकॉर्डिंग्स थी आपकी, मैंने सुनी। एक आखिरी रिकॉर्डिंग में आपने बोला था, कमीने कुत्ते कहीं के, दम है तो सामने आ, क्या जरूरत है मुझे बार बार फोन करके परेशान करने की, मेरे पति को बता दिया ना तो मार देंगे तुझे, ऐसा कुछ बोला था आपने, गाली दी थी उसको भी। तो मैं दे नहीं रहा हूँ, लेकिन दी थी आपने। अ, अ, न- हम्म। ऐसे मैंने मार दिया उसे। क्या? ऐ नहीं, जान से नहीं मारा पागल, पुलिस वाले थे साथ, मर्डर थोड़ी करूंगा जाके कुछ भी। मतलब उसको पीटा है थोड़ा सबने मिल के।
पुलिस वाले अभी और ज्यादा पीटेंगे थोड़ा सा। कस्टडी में अब मस्त, टेंशन नहीं है उसको पिटने अब, ही लायक था, उसको तो पिटना ही था। है ना? कौन नहीं। था वो, आपको पता है मतलब? नहीं, मुझे नहीं पता। शुभम नाम था कुछ उसका, शुभम। क्या? हाँ। क्या नाम बताया आपने? क्यों, क्या हुआ, जानते हो क्या? नहीं तो क्या नाम बताया, दोबारा बोलो। शुभम। क्यों, कोई दिक्कत है इस नाम में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तुम जानते हो ना? नहीं, मैं नहीं जानती उसको। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैं मतलब पुलिस स्टेशन में गया, दोस्त वगैरह थे, वहां पर जाकर मैंने उनसे पूछा। मुझे नहीं पता था ना इसके बारे में कि चीजें कैसे होती है। तो नॉर्मली मैं गया, उनसे पूछा कि सर ऐसा ऐसा सीन हुआ है और हमें कंप्लेंट करानी है और इसके बारे में हमें पता लगाना है। तो मैंने देखा ही नहीं उनकी वर्दी क्या है, कौन सी है, कितने स्टार है, क्या, मेरे को देखा ही नहीं। वो वही अथा मतलब वही के इम्पोर्टेंट कुछ होते हैं ना, वो निकल गए। ठीक है। तो मैंने उनको बताया, इंस्पेक्टर को, कि सर ऐसा ऐसा है, यहाँ पे किसके पास कंप्लेंट लिखवानी होती है, क्या करनी होती है। तो वो बोले कि कोई नहीं, आप एक काम कीजिए, उनको मैंने सारी डिटेल बताई कि एक आदमी है, एक पता नहीं कौन है, एक नंबर से मेरी वाइफ के फ़ोन पे पिछले 1-2 हफ्ते से फ़ोन कर रहा है, बोलता कुछ नहीं है, ब्लैंक होता है और बस इसकी आवाज़ सुनता है और ये यहाँ से फ़ोन काट देती है। आप देखो लास्ट कॉल 30 सेकंड के आसपास का था, लेकिन सारे कॉल 5 सेकंड 10 सेकंड के ही है, ऐसे ही है। तो बोलते हैं मैंने आपका फ़ोन तो लेके गया था, मैंने फ़ोन दिखाया, बोला ये गिफ्ट भी आज मेरे घर पे आया है कुछ तो भी, ये उसका रैपिंग पेपर मैंने फाड़ा था, इसमें ये चिट्ठी थी और ऐसे इसके पहले भी एक गिफ्ट आया था, तो मेरी वाइफ मुझे बताने से डर रही थी, तो मैंने आज उससे लिया, पता करा और मैं आपके पास ले आया हूँ। मुझे इसका पता वगैरह करके दो, ये कौन है, क्या है, मुझे इसके बारे में कंप्लेन करनी है, इसको सज़ा होनी चाहिए बस। तो बोले ठीक है, आप बताओ। तो मैंने क्या किया ना, मैंने फिर उनको नंबर दिया, उनके मतलब मैंने मेरे फ़ोन से उनके सामने फ़ोन किया उस नंबर पे, उसने उठाया नहीं। फिर मैंने तुम्हारे इससे फ़ोन किया, उसने उठाया तुरंत ही। उठाने के बाद फ़ोन चालू रखा, ठीक है? मैंने भी कुछ नहीं बोला, उसने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है? हम लोग चुपचाप से बस, मैं भी सुन रहा था कि वो कुछ बोलेगा, वो भी सुन रहा था कि मैं कुछ बोलूँगा। मैंने भी कुछ नहीं बोला, उसने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है? फिर अचानक से सर बोलता है कि थाने में आ जाओ, थोड़ा बातचीत करनी है, मिलने आ जाओ पुलिस स्टेशन थोड़ा, ठीक है? फिर उसने फ़ोन काट दिया, ठीक है? सीधा फ़ोन काट दिया। फिर जैसे ही उस नंबर का रजिस्ट्रेशन वगैरह उन्होंने, वो उनके पास कोई था कंप्यूटर वगैरह में किया, फिर उनको नाम-वाम पता चला, एड्रेस मिला, फिर उन्होंने उस नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश करी पर कोई उठाया नहीं, कुछ नहीं। तो जो अल्टरनेट नंबर दिया होता है ना सिम कार्ड लेते टाइम, उस पे भी कॉल करा तो उस पे भी किसी ने उठाया नहीं, ठीक है? तो एड्रेस जो था, पुलिस वाले सीधा हम लोग वहीं पहुँच गए। तो ये सारी प्रोसेस होने में मैं 3 बजे गया था, 5 बज गए हमको ये सब करने में और फिर मैं वहाँ पहुँचा। मैं तो ये सोच रहा था कि इतना एक्टिवली पुलिस वाले वर्क करें, मूवीज़ में तो कुछ और ही दिखाते हैं, बट करते हैं वर्क, ठीक है? तो मैं गया, जाने के बाद वहाँ पर देखा उसका नाम शुभम था, उसकी आईडी वगैरह थी। उसके घरवाले भी थे, उसके घरवालों के सामने पुलिस वालों ने उसको 2-4 लाफ़े मारे कि कौन है तू? क्यों पीछे पड़ा है? ऐसा-वैसा। वो बताने को तैयार नहीं था, उसका फ़ोन-वोन लिया, उसके फ़ोन में तुम्हारा नंबर देखा तो रिकॉर्डिंग वाला वो दिख रहा था, तो उसमें रिकॉर्डिंग भी सुनी कि तुम कुछ नहीं बोलते थे, तुम मतलब तुम हेलो-हेलो करते थे, वो कुछ नहीं बोलता था और आखिरी कॉल में जो तुमने गालियाँ वगैरह दी थी, वो भी मैंने सुनी। मैं आपको भी ये बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, लेकिन तब लिटरली जब ये सब सीन चल रहा था ना, मेरी भी फटी पड़ी थी, ठीक है? और जब वो मेरी नज़रों के सामने आया, सर ने उसको जैसे एक लाफ़ा मारा उसको घर में से निकालने के बाद, उसके माँ-बाप के सामने, पूरे पूरे मोहल्ले के सामने। मैंने भी रख के दिए 2-4, मेरे भी खून गरम हो गया उस टाइम, पता नहीं क्यों। मेरे दोस्त, मैंने रख के दिया उसको, पेट में एक लात मारी मैंने, वो नीचे गिर गया, फिर सारे दोस्त भी भिड़ गए मेरे। धप्पा-धप लातों बुक्कों से मार रहे हैं उसको पुलिस वाले, हमको रोक रहे हैं, हम उसको मार रहे हैं। मज़ा आ गया, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। फिर जैसे-तैसे उसको भी गाड़ी में डाला, बिठाया और लेके आ गए। ऐसा सब होने के बाद
वो बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मतलब वो आपसे प्यार, और अभी से नहीं, बहुत पहले से करता है, आपकी शादी से पहले से करता है, आपका दीवाना है, आपके पीछे पागल है, इसलिए आपको वो हासिल करना चाहता है। क्या समझूं मैं इसका? मैं तो ऐसा भी समझ सकता हूँ कि आप दोनों का कोई चक्कर चल रहा था। ये सब उसने कहा आपसे? हाँ, उसने ये कहा कि वो आपसे पहले से प्यार करता है, अभी तो बस वो मौके ढूंढ रहा है कि कैसे आपकी जिंदगी में आए, इन्वॉल्व हो, आपके साथ रहने की कोशिश करे। हम्म? क्या क्या था ये? बताओ, डू यू हैव एनी आइडिया? मुझे आपको कुछ बताना है, बताओ। लेकिन आप पहले क्यों? प्रॉमिस करो कि आप कुछ भी गलत नहीं लोगे और समझोगे मैं मेरी बात को। मेरी जान, मैं क्यों कुछ गलत लेने लगा? मुझसे शेयर तो करो आप। अब आपने को कितने प्यार से सुन रहा था, मैंने आपको सारी बात बताई, बताओ। एक्चुअली आप दोनों हमारी रिलेशनशिप में थे? हाँ। हम्म? हाँ, लेकिन ये इतना अभी की बात नहीं है, इतना शादी से पहले। इतना डरने की क्या जरूरत है? आप अभी भी रिलेशनशिप में थे? नहीं नहीं, शादी से पहले था ये सब कुछ। तो आपने क्यों बोला कि आप ऐसे नंबर वाले को नहीं जानते? हम्म? बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बोला? पता था। नहीं पता था? नहीं। सच बताओ, सच। हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। जब आपने भी उसका नाम बताया तो मुझे पता चला कि ये वही है। क्या गारंटी है कि वही है तुम्हारा एक्स? क्योंकि उसका नाम शुभम था। अच्छा, और कुछ पता है इसके बारे में? क्योंकि अभी तो ये सूली पे चढ़ गया मेरी वजह से, मतलब पिटने किया बहुत ज्यादा, तो बम्बू वगैरह से पिटेगा वो थोड़ा बहुत, है ना? फिर हो सकता है उस पर केस हो जाए तुम्हें छेड़ने की, चाहूँ तो उसको बर्बाद कर दूं। पर उसकी माँ की हालत देखी नहीं गई मुझसे, वो पैर पकड़ रही थी आके कि छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? ऐसा लगा कि मैं विलन हूँ उसकी लाइफ का, और वो मेरी लाइफ का विलन है। पता है, बहुत हर्ट क्या? हुआ दोनों पार्टी। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरी जिंदगी का विलन है, मेरी लाइफ में मेरी बीवी को छेड़ रहा है, बकवास हरकतें कर रहा है, और उसके घर वालों के लिए, उसकी लाइफ का, और उसके लिए भी मैं उसकी लाइफ का विलन बन गया। ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही है, रियलिटी तो ऐसी होती है ना, हम किसी के लिए हीरो है तो सामने वाले के लिए विलन, और सामने वाला किसी के लिए हीरो है तो मेरे लिए, मैं उसके लिए विलन। ऐसी तो बात होती है ना, मूवीज में भी तो यही होता है। तो आप मेरी बात सुनो, समझो। आप प्लीज कुछ गलत मत समझो, ये सब कुछ शादी से पहले का था, अभी कुछ भी नहीं है ऐसा हमारे बीच में। मैं मूव ऑन हो चुकी थी, सब चीजों से निकल चुकी थी। अच्छा, और मुझे नहीं पता था ये वापस आ जाएगा। आपने मुझे आज तक कभी इसके बारे में बताया नहीं। हम्म? कभी नहीं मैं बताया? बताना चाहती थी मैं, लेकिन सोच रही मैंने थी तो अब अपने पास के बारे में सब कुछ बता दिया था, पर आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। हम्म? हिम्मत भरोसा नहीं कर हुई लेते मेरी। मेरे ऊपर, मैं क्या छोड़ देता हूँ? पास्ट तो पास्ट होता है ना। और इसने जो भी शब्द यूज किया, इसको बहुत मार पड़ी उसके लिए, मुझे इसके घर वालों पे तरस आ रहा था बस, और कुछ नहीं। जब इसको थाने में लेके आए तो और ज्यादा जब मार पड़ी तो सुकून भी मिला कि इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी को छेड़े। लेकिन जब उसने बताया कि वो आपका पुराना आशिक था, उसने कबूला। मैं तो जानबूझ के आपके मुंह से सुनना चाहता था इस नाम के बदले, पर उसने खुद बोला। क्या? तब यही कि आप दोनों शादी से, हमारी शादी से पहले आप दोनों का लफड़ा चल रहा था।
तब इन मेरे को लव शब्द क्यों बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही था, इसलिए ठीक आप है, मुझे नहीं रिलेशनशिप बता चल रहे रहा थे था अब। तो मेरा भी तो चल रहा था ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सब छोड़ो। मुझे पता चला कि रिलेशनशिप चल रहा था, उसने बताया, कबूल किया, वो अभी भी नहीं भूल पाया है। मुझे तरस आया उस पर, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो भले ही मैं मूव ऑन कर जाता, पर मन में तो रहती है ना बात। तो बस वो मूव ऑन नहीं कर पाया अभी तक, उसकी क्या गलती है उसमें। मार खाया, रोया बहुत कि मुझे अगर उसको अपने साथ लाना ही होता तो मैं क्यों नहीं लाता। मतलब वो भी गलत होकर भी नहीं था यार, मतलब वो क्या, उसका प्यार था ना जो भी था। तो मैं अगर एक सिक्के के एक पहलू से देखूं तो वो गलत है, लेकिन दोनों साइड से अगर देखूं तो वो सही भी है और गलत भी है। शादी के बाद उसने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पर उसने किया। तुम्हारी शादी जिंदगी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, वो उसने गलत किया सर। हाँ, अगर वो कोई स्टॉकर होता, रैंडम तुम्हें देखकर परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, तो उसको पीटते वक्त मुझे ज्यादा सुकून मिलता। लेकिन अभी मुझे सुकून उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि इतना बुरा भी नहीं लगता यार वो। हम्म? स्टोरी तो नहीं पता, शादी क्यों नहीं हुई आपकी? घर कास्ट? वालों को पसंद नहीं था वो, और अलग अच्छा, कास्ट का था। दोनों रीजन। और उसी वजह से आपको मेरे पास भेज दिया गया, राइट? मेरे से शादी करा दी गई। मेरा भी सेम ही था, मतलब थोड़ा बहुत, पर ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, गले लगो। अभी तो आप प्यार नहीं करते ना उससे? नहीं। आंखों में देखकर, नीचे ऐसे ऊपर तक मेरी तरफ, आप बताओ, करते हो? जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। थैंक यू, क्योंकि मैं भी सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, बता दो। मुझे पता है छोड़ना, छूटना, एक दूसरे से दूर जाना हर्ट करता है, ऐसा लगता है दोबारा प्यार नहीं होगा, लेकिन कई बार हो जाता है। और एक ऐसे इंसान से हो जाता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सही होता है, जैसे कि आप मेरे लिए और मैं आपके लिए। मेरे ख्याल से यही तो इम्पोर्टेंट है ना, यही एक चीज है जो इम्पोर्टेंस रखती है। वक्त को वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा दोबारा प्यार, हो जाएगी, आ जाएगी फीलिंग्स दोबारा किसी के लिए। पता है, पहले वाला एहसास नहीं होता है, लेकिन जब हो जाता है तो पहले से कम भी नहीं होता है ना? मैंने हाँ। एक्सपीरियंस किया, जब आपसे प्यार होने लगा तब शायद आपने भी किया होगा। मानता हूँ पहले वाला फील नहीं आया होगा, लेकिन हो सकता है पहले से ज्यादा फील आया हो। हुँ? क्योंकि जो फीलिंग्स होती है वो एक ही होती है ना, बस इंसान बदलते हैं, फीलिंग तो सेम ही होती है। प्यार प्यार होता है, गुस्सा गुस्सा होता है, नफरत नफरत होती है, इमोशंस इमोशंस होते हैं। बस उसका रूप बदलता है कि इंसान के बदलने के साथ साथ। हाँ, होता है किसी किसी को बार बार प्यार, सो इट्स ओके। हमें तो एक ही बार हुआ ना दोबारा। अब रोना बंद करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आप पर डाउट कर रहा हूँ। उसने चाहे कितनी भी कोशिश करी हो मुझे भड़काने की, कि तुम्हारी भी तेरी बीवी भी चाहती है, बट मैंने देखा है आपको, आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो, मेरे घर वालों के लिए कितना कुछ करते हो, सब कुछ कितना परफेक्टली करते हो। तो आई नो दैट, एंड आई ओनली एंड ओनली लव यू मेरी प्यारी बीवी जी, एंड आई ट्रस्ट यू द मोस्ट। ठीक है, सो ज्यादा सोचो मत। इस देखो मेरी आंखों में, मुआ, खुश रहो, ठीक है? और आप ही प्रॉमिस करो मुझसे, आपसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप प्लीज इस बात से प्लीज रखो, मैं आप ही से प्यार करती हूँ। मुझे पता है, अब रोना बंद करो,
चलो स्माइल 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 करो ना। ही कर। सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया उसके बारे में। लेकिन अब उसकी तरफ अट्रैक्ट मत होना, सिर्फ मेरे रहना, ठीक है। और उसको तो मैंने अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया है, आपका नंबर भी चेंज कर दिया है, ठीक है। सिम कार्ड आ गया, कल से पता फिर स्टार्ट हो जाएगा। अपने नाम पे खरीदा है, ठीक है। ये लो सिम कार्ड और ये आपका फोन, अच्छे से रख दो। और कल उसको अभी भी डाल दिया तो मैं एक काम करता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ, भूख लग रही है थोड़ी सी। मानता हूँ बड़ा पाव खाया बट फिर भी भूख लग रही है, ठीक है। खाना खा लेता हूँ, उसके बाद आपको ये सिम कार्ड डाल दूंगा, कल तक स्टार्ट हो जाएगा सुबह तक, ठीक है। नया सिम, अच्छा। नया नंबर मम्मी को भी पापा को भी आपके घर पे भी दे देना। सिम बदलने से आपका कांटेक्ट नहीं बदला, ठीक है, वो वैसा का वैसा आपके फोन में है, ठीक है। और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है आपके पास पहुंचने का, क्योंकि कुछ टाइम तक आप प्लीज कहीं मत जाना, जाओगे भी तो मेरे साथ या घर में से किसी के साथ, ठीक है। आई ट्रस्ट यू बट मैं नहीं चाहता कि वो अब आपको डिस्टर्ब करे। और हाँ, मैंने उसको कुछ टाइम तक पुलिस स्टेशन में ही रखने को बोला है। केस नहीं करूंगा, उसमें थोड़ी सी पैसा वगैरह दे दिया, वो उसको उधर ही रखेंगे, ना ही केस करेंगे ना ही पेशी होगी उसकी। मतलब उसको भी टेंशन नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा तुम्हें कोई तकलीफ दे, कि था तो उसका भी प्यार था, तो इसलिए जेल में डालकर उसके ऊपर केस करके उसकी जिंदगी खराब करके उसका, वैसे ही तो लूट चुका है बेचारा, और क्या लूटूंगा उसको। गुस्सा तो आना चाहिए, आया भी, पर उतनी उम्र हो चुकी है, अपने भी मैं भी किसी को चाहता था, मैंने भी किसी को खोया है, शादी से पहले ही सही बट खोया है, उसी वजह से उतनी समझ तो आ गई है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा प्यार से हैंडल करना ही सही होगा। जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करूंगा तो जख्म को रेतने वाली फीलिंग आएगी। सॉरी। अच्छा ओके। और अगर ये कोई स्टॉकर होता, मैंने पहले ही बताया, उसको बहुत पीटता मैं, अगर कोई अननोन होता तो। ठीक है, इधर देखो पता मेरी है, तरफ। मुझे लगा था कि आप गुस्सा करोगे, छोड़ दोगे मुझे, लेकिन आप आ जाओ पागल, गुस्सा तो आ रहा है यार, मन तो कर रहा है ऐसे दबा दूं तुम्हें। I love you। आई लव यू द मोस्ट। अब रोना बंद करो, घर पे बतानी पड़ेगी बात, पता है मुझे, एक्स की नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पुलिस स्टेशन गया था, ऐसा ऐसा कांड हुआ, ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं बताऊंगा कि आपका उसके साथ पहले कुछ चल रहा था, और ठीक है, ऐसे तो आप भी मेरा फिर बता दोगे, घर पे मेरे को ब्लैकमेल करोगे, सो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। टेंशन मत लो, उतनी रिस्पेक्ट रखूंगा घर वालों के सामने। I love you। और ऐसी कोई बात हो तो मुझे बता दिया करो, छुपाया नहीं करो, ठीक है। ठीक है। पागल कहीं की। हेलो एवरीवन, होप सो कि यहाँ तक वीडियो देख लिया, मतलब पसंद आई है। तो किसके इंतज़ार है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करो यार। सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सब कुछ अवेलेबल है। मेंबरशिप ले लो, बहुत सस्ते रेट रखे हैं आप लोग के लिए, ले लो और सपोर्ट कर दो यार प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, सपोर्ट कर दो, मिलियंस में पहुँचा दो।